बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। 25-30 साल पुरानी गल, जद दिल्ली इन्हां ही निरंकारियां ते राधा स्वामियां दा पैरोकार मैनू मिलिया ते आखण लगा अखरां नूं किवें गुरु मन लई, अखर ते मृत्यु मुर्दा ने, ये ते डैड ने, खत्म ने, इन्हां च कोई जिंद जान है। मैं उत्थे अपने ढंग नाल जो उन्हां दे सामने उदों व्याख्या की, बोलन वाले तो उन्होंने 2 सन, लेकिन आए वो 10-20 के करीब सन, कट्ठे आए सन। थोड़ा जिहा उन्होंने भै सी बई किधरे उल्टी गल ना हो जाए, क्योंकि दास गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे ठहरदा सी, उत्थे ही आए सन। मैं कि देखो इस तरह की गल है, किसी घर का एक इकलौता लड़का घरों चला गया, किसी दूर देशां कंमकार की तलाश दे मां बाप की खुशी नाल, रजामंदी नाल। हुण रोज मां दी अखां उड़ीकदियां ने, क्योंकि 5-7 साल हो गए न। पिता उड़ीकदा है, भैन उड़ीकदी है, भरा उड़ीकदा है, अरसा बहुत हो गया, दिन बहुत हो गए। अज एक चिट्ठी आई, उहदे च लिखे होया है, फलाने दिन फलानी फ्लाइट ते मैं आ रहा। भैणा ने ते पहला पानियां शुरू कर दित्तियां 4 अखर पढ़ के। मां दी अंधियां अखां दे च मानो रोशनी आ गई, चानना आ गया, प्रकाश आ गया। ते पिता नूं ते ऐसा महसूस होया जिवें मेरियां बावां आ गईयां, मेरी जान आ गई, मेरी हिम्मत आ गई, मेरा हौसला आ गया। सारा घर चमनस्तां बन गया, गुलिस्तां बन गया, खुशियां ही खुशियां। हुण उन्हां नूं कोई आखे ना 4 अखरां नूं, मुर्दा अखरां नूं पढ़ के घर नूं गुलिस्तां बना लिया। नची जा रही ने भैणां, पैर नहीं जमीन ते टिकदे भरावां दे, ते मां दी अखां दे चमक ही चमक। पिता खुशी नाल फुलिया नहीं समांदा, हैन 4 अखर, भावें 4 अखर ने, पर अखरां च बड़ी शक्ति है, अखरां च बड़ी ताकत है, अखरां दे च बहुत कुछ है। इसनूं खुलासा करन तो पहले मैं ये भी अर्ज कर दिया, जन्म साखी च ऐसा लिखे है, बाबा फरीद ने तरक्की की सी गुरु नानक ते, गुरु नानक ते बाबे फरीद दे आमने सामने गोष्ठी हुई है। फरीद दी गद्दी ते सन शेख ब्रह्म, जिन्हां दी बाणी है शेख ब्रह्म दी बाणी है, ये फरीद दी गद्दी ते बैठे सन। 11वें फरीद सन, 10 फरीद हो चुके सन। पहला फरीद हजरत अली दे खानदान नाल तल्लुक रखदा सी, गजनी तो आया सी, इतिहास सारा मौजूद है। फरीद कहंदा है, महाराज तुसी कहंदे हो एक बचन एक बोल प्रभु नाल जोड़ देंदा है, एक बोल मनुख नूं शांत कर देंदा है, एक बोल मनुख नूं बाग बाग कर देंदा है। फरीद कहंदे मन नहीं मनदा, मन नहीं मनदा। ते सतगुरु ऐसे मौकिਆਂ ते कला वरतांदे सन। मरदाने नूं इशारा कर दिता ते मरदाने ने एक कौड़ा बोल दिता फरीद नूं, ते फरीद दा हिरदा तप गया ते कहण लगा, महाराज तुसीं इस तरह दा बंदा नाल रखे, ये रबाब वजांदा है, ये तुहानूं कीर्तन सुणांदा है, ऐसा बोल इसने बोलिया, मेरा हिरदा तपा के रख दिता है। सतगुरु कहने लगे, एक बोल उहदे नाल तू तप गया,
ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਤਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ? ਇੱਕ ਬੋਲ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਜ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਖੇਡ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਰ ਚਮਨਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ। ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਲੈਕਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਤੇ ਮਰਗੜ ਗਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਮਾਨੋ ਅੰਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਸੋਚਿਆ ਜੈਸੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਤੇ ਮਰਗੜ ਗਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 4 ਅੱਖਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤੇ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਖਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਧੁਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਭਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਚਲੀ ਗਈ ਪੜੋਸੀ ਕੋਲ, ਪੜੋਸ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ।
हुण एक एक अखर जो पति ने पत्नी नूं लिखिया है वो पढ़दा है, संबंधित अल्फाज भी पढ़दा है, मेरी प्यारी पत्नी। वो संबंधित अल्फाज जो मुखातब कीता है वो भी पढ़दा है। वो पढ़दा है तो पत्नी हुंगारा भरी जाती है, वो सारियां सतरां पढ़ी जाता है, वो हुंगारा भरी जाता है। तो हुंगारा चूंकि वो भरी जा रही है तो वो सुनाई जा रहा है, तो चिट्ठी सुनाने वाला ये सोचे मैं पढ़ी जाता है, हुंगारा भरी जाती है, तो हुण वो दावा करे तू मेरी पत्नी मैं तेरा पति, क्योंकि मैं जो कुछ कहता रहा बोलता रहा तो हुंगारा भरदी पई। चिट्ठी पढ़ के सुनाण वाला अगर पति होने का दावा करे उस तो वड्डा कोई दुराचारी नहीं। गुरु नानक दी बाणी पढ़ के सुनाण वाला गुरु होने का दावा करे उस तो वड्डा कोई ठग नहीं है, उस तो वड्डा कोई धोखेबाज नहीं है। ये तो धोखा है। मैं कहा तुसीं धोखा पे करते हो, चिट्ठी किसे दी ते मालक आप पे बनते हो। इत्थे ते गुरु नानक भी मालक नहीं बनते, कहंदे खसम दे बोल ने मेरे बोल ही नहीं ने। जैसे में आवे खसम की बाणी कैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इत्थे ते दावा गुरु नानक भी नहीं करते, अपने आप को एक पासे कर देना। मैं ते चुप कर गया हो आपों बोल ना जानदा हो कहा सब हुक्म आओ जियो। मैं ते चुप कर गया, कदों दा चुप कर गया, पता नहीं खसम की बोलदा बोली जाना। जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इन्हां बोलां च जोत है, इन्हां बोलां च नूर है, इन्हां बोलां च अमृत है, इन्हां बोलां दे च जिंदगी दी महानता है। साहिब कहंदे ने बोल मेरे नहीं ने, चूंकि बोल खसम दे ने। ते इस वक्त मैं वो लंबा चौड़ा प्रकरण थोड़े सामने ना रखा। गुरु नानक कहंदे ने सारा संसार ही बोल तो आया है, उत्पत परले शब्दे होवे। अंधेरा ही सी अरबद नरबद धुंधुकारा 36 जुग वरते गुबारे। मुख्तसर में अर्ज करी जावा, पता नहीं कितने समय तक अंधेरा ही अंधेरा रहा। उसे अंधेरे च एक दिन शब्द होया, अरबां खरबां सूरज प्रगट होए। एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े बने। ये जमीन उसे ही सूरज का टुकड़ा समा पाके ठंडी हुई, पत्थर दे रूप विच प्रगट हुई। ये पत्थर हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद मिट्टी बन के बनस्पति की शक्ल दे प्रगट होया। ये बनस्पति हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद रूप बदलदियां पशु पक्षियां दे रूप विच प्रगट हुई। और पशु पक्षी हजारां लखां साल की यात्रा तो बाद शिखर ते पहुंच के जिस वजूद विच प्रगट होए वो मनुख है, इंसान है। रूप ही नहीं बुध बल ही नहीं मोहे परदेसन दूर ते आई। बड़ी लंबी यात्रा, मैं आया दूरों चल के, यात्रा ते बहुत लंबी। जिस शब्द तो ये सारा आवना होया है तो शब्द मौजूद है तो शब्द ही वापसी कराएगा। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। इसकी रमज ते बारीकियां जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बयान कर देने किस वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। मनुखी सारे संबंध शब्द करके जुड़ते हैं और ये शब्द जोत ने। साइंस अज सफल हुई है एक शरीर के अंग दूजे च पा देना। किडनी किसे दी लगाई किसे नूं गई है, अखां किसे दियां ने ते लाइयां किसे नूं गईयां ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी बैठे ने, जिथे रॉ स्ट्रीट दे च ग्रंथी सन, इन्हां तो पहले उत्थे सन भाई गुरमुख सिंह जी दीवाना। मैं उन्होंने चंगी तरह जानता। वो पहले हांगकांग होंदे सन, उन्हां दे होंदे मैं कई दफा गया सी। ते जद मैं वैनकूवर गया तो मैं उन्होंने देखदा ही रह गया, बड़े प्यार नाल वो मिले। तो जब मैं बार बार उन्हों दी अखां नूं वेखां तो हस पे कहने ज्ञानी जी तुसीं जिहड़ा बार बार देखदे पए हो, चलो मैं तुहाडा शंका दूर कर दियां,
ये अखां एक गोरे कनेडियन दियां ने, मेरियां अखां खराब हो गई सन, वो कढ़ दित्तियां गई, नाकारा हो गई सन। ये आई बैंक तो मैनू 2 अखां मिलियां ने, किसी गोरे अंग्रेज दियां ने, कनेडियन अंग्रेज दियां ने। ये वो अखां ने नीलियां ने, मेरियां अखां कालियां सन, तो नीलियां अखां नाल चेहरा कुछ होर हो गया, होर दिसे। अखां मैं उन्हां दियां कालियां देखियां सन, ते मैनू कहण लगे दिल ते मेरा है, दिमाग ते मेरा है, पर मैं थानू देखदा पिया, अखां मेरियां नहीं ने। एक कनेडियन अंग्रेज दी अखां ने, गोरे दी अखां ने। साइंस दा कमाल, अखां किसे दियां ने, लगाइयां किसे नूं गईयां। भाई गुरमुख सिंह दीवाना काफी लंबे समय तक उत्थे हैड ग्रंथी दी सेवा करते रहे। किडनी किसे दी है, लगाई किसे नूं गई है। खून किसे दा है, पाया किसे दे अंदर गया। साइंस अज सफल हुई है। एक शरीर दे अंग दूजे शरीर दे फिट कर रहे हैं ते अगला शरीर ठीक ठाक चले। मैं ऐसे मरीज देखे ने, किडनी किसी की लगी हुई है, ठीक है, जी रहे हैं, चल रहे हैं। अखां किसे दियां ने, उन्हां नाल वेख रहे हैं और जगत दे चल रहे हैं। साइंस अज सफल हुई है। धर्म अनुभवी पुरुष, अवतारी पुरुष बड़े पुराने समय तो एक सफलता नूं प्राप्त कर चुके सन। जो जोत उन्हां दे अंदर उतरी सी, उन्होंने कढ़ के दूसरे च पा देने। क्यों? देख लेना हुण घर पुराना हो गया, शरीर पुराना हो गया, मकान पुराना हो गया, टैडेरी होवेगा, क्योंकि मकान की अपनी उम्र है। 100 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, मकान की उम्र है। जोत ते सदैवी है, जोत ते अमर है। महला पहला, महले के अर्थ मकान ने, अरबी दे मकान नूं महला कहंदे ने, ते भारत दे महले का मतलब बहुत सारे मकानां दा इकट्ठ नहीं। एक वड्डे मकान नूं महला कहंदे ने, महल कहंदे ने, अरबी दा लफ्ज़ है। महला पहला, वो जोत पहले मकान दे च बोली। फिर वो जोत गुरु ते मकान दा नाम नानक। मकान पुराना हो गया, देख लिया गया, गिर जाएगा, रह जाएगा। जोत कढ़ के दूजे मकान दे च पा दी गई। उस जोत दा नाम लैना सी, मकान दा नाम लैना सी, उस घर दा नाम, मकान दा नाम लैना सी। जोत ते गुरु। तो जद गुरु, वो जोत गुरु है, कढ़ के दूजे मकान दे च पा दी गई, तो लेना लेना नहीं, गुरु अंगद, क्योंकि गुरु अंदर समा गया, जोत अंदर समा गई। कल तक ते लोकी कहंदे सन अमरो निथावा है, निमाणा है। जोत अंदर प्रवेश कर गई, घर बदलती रही है जोत। निथावियां दी थां गुरु अमरदास, निमाणियां दे मान गुरु अमरदास। इस तरह जोत मकान बदलती रही, घर बदलती रही। फिर जुगो जुग अटल घर धन गुरु ग्रंथ साहब दे समा गई। ये रहबरी करनगे, क्योंकि शरीर का मकान हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता। ग्रंथ का मकान हर जगह हो सकता है, हर जगह हो सकता है। शरीर का मकान हर जगह नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर का मकान हर जगह नहीं हो सकता, हर जगह नहीं हो सकता। ग्रंथ का मकान हर जगह हो सकता है, हर जगह हो सकता है। शरीर का मकान हर जगह नहीं हो सकता। दूसरी तर्क भी मैं थोड़े सामने रख दें, समाउण लगा निरंकारी ते राधा स्वामियां दी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੈਨ ਬੌਧ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨੇ ਸਬਾਸਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕਾਗਜ਼
तुसी स्पष्ट कर सकते हो कागज चेतन है ते पत्थर जड़ है। जे पत्थर जड़ है तो कागज भी जड़ है। फिर जड़ गुरु है, कागज गुरु है। वो पत्थर नूं पूजदे रहे, तुसी कागज नूं पूजदे। भगत रविदास जी का एक बोल उस जमाने च मैं उन्होंने सामने रखिया सी, जिस तो बाद उन्होंने फिर एक किताब जो लिखी ते थां थां ते वंडी। भगत जी का बोल, तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। कागज दी विचार करो। कागज कोई पूजनीक नहीं है, कोई महान नहीं है, कोई उत्तम नहीं है। पुराने जमाने च बनदा सी ताड़ी दे बुरादे च, अजकल बांस तो बनदा है, लकड़ा तो बनदा है, घास तो बनदा है। उस जमाने च ताड़ी तो बनदा सी ते ताड़ी दा दरख्त खजूर जैसा हुंदा, उहदे च एक रस निकलदा है, उहदे च शराब वर्गा नशा है। ताड़ी दे ठेके ने बंगाल दे च, बिहार दे च, आसाम दे च और यूपी दे च। ताड़ी बिकदी है, जिवें ठेकियां ते उत्थे शराब बिकदी है भारत दे च, इस तरह ताड़ी बिकदी। ताड़ी च नशा है। ये दरख्त खजूर जैसा हुंदा है, पछ ला के नाल भांडा बन देंदे ने, बूंद बूंद ताड़ी निकलती रहती है, और जैसे भांडा भर जाता है वो उतार के दूजा ला देंदे ने। उस रस दे च नशा हुंदा है। मिठास उस दरख्त दे च इतनी ज्यादा हुंदी है, त्रक के अपने आप शराब बन जाती है, नशा बन जाती है। शास्त्रकार इस दरख्त नूं अपवित्र मनते हैं। रविदास ने उसका जिक्र किया। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, पहली करतारपुर साहब की बीड़ जो भाई गुरदास जी ने लिखी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखाई, वो ताड़ी दे दरख्त दे बने हुए कागज दी, हाथ नाल जो कागज बने। 4-5 बंदे मिल के ही प्रकाश कर सकते हैं, कला बंदा नहीं, काफी वजन है। अंदाजन 150 किलो ते उसका वजन है। किस तरह कोई प्रकाश करेगा, कला नहीं कर सकता। एक एक पत्रे का काफी वजन है। हुण चूंकि बिरद हो गई है, हाथ लांदियां बुरदे भी ने पत्रे। तर तार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचारं। ताड़ी दा दरख्त अपवित्र है ते प्राचीन जमाने च बनदा सी कागज ताड़ी दे दरख्त तो जब ताड़ी दा दरख्त अपवित्र है तो कागज कित्थों पवित्र हो गया? अपवित्र है। अजकल बांस तो बनता है, घास तो बनता है, लकड़ा तो बनता है, यह भी कोई पूजनीक नहीं। पर अगे रविदास कहते ने, भगत भागवत लिखिए तैं ऊपर, पूजिए कर नमस्कार। जब भगवत दा नाम उस अपवित्र कागज ते लिख दिता जाता है, रविदास कहते ने सिर झुक जाता है। कागज नूं कौन मत्था टेकदा है? प्रभु दे नाम नूं मत्था टेकिया जा रहा है। रविदास, मैं कहा थानू किसने कह दिता सी कागज की पूजा करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, परे सुट देंगे, कागज पैरों थले रुलदा फिरदा है। थानू मैं कहा किसने कहा सी कागज के पुजारी हैं? 1430 सफे की भीड़ होवे, अखर एक भी ना लिखिया होया होवे, भावें सोने की पालकी च प्रकाश होवे, सिख सजदा नहीं करेगा, मत्था नहीं टेकेगा। थानू मैं कहा किसने कह दिता है कि सिख कागज का पुजारी है? सिख उस जोत का पुजारी है जो अखरां दे विच है। जैसे शरीर नूं ते सारे वेख लेंदे ने, मन नूं मनुख खुद महसूस कर लेंदा है, आत्मा ते कोई कोई महसूस करदा है ना। तन मां है, मन पिता है, आत्मा ते गुरु है, ये तो कोई कोई महसूस करता है। जने खणे का काम नहीं है। रुमाले सारे वेख लेंदे ने, पालकी सारे वेख लेंदे ने, और ये भी उन्होंने की तर्क सी, ये थोड़ा गुरु है, बाजार माई सेवा 150, 500, 400 च बिकदा है, ये थोड़ा गुरु है। ਇਹਦਾ भी मैं जवाब दिता सी।
मैं कि 400 रुपए कागज़ की कीमत है, वस्त्रां की कीमत है, कपड़ियां की कीमत है। ये तुहानूं किसने कह दिता है? गुरु की कीमत है। कपड़े की कीमत तो होगी, पैरों की जुतियां की कीमत तो होगी, सिर ते पग बन्नी है, पग की कीमत तो होगी। ये कागज़ की कीमत है। कपड़े पुराने हो जाते हैं, बदल देने पैंदे ने। अखरां दे जो रब्बी जोत है, इसकी कोई कीमत नहीं। दुनिया की सारी दौलत कदमां ते रखी जा सकती है। मैं क्या सी ते उन्हां अखरां दे पुजारियां जिन्हां दे च रब्बी जोत है, 4 दिनां बाद फिर मेरे को आए सन। मैनूं अजे तक याद है। 1, 2, 3 नवंबर नूं सालाना मेला लगदा है निरंकारियां दा दिल्ली दे। हुण ते अपने प्रचार दे राहीं इतने वध गए ने कि कम से कम 20-25 लगदा इकट्ठ हुंदा है। दिल्ली दे इन्ना इकट्ठ होर किधरे भी नहीं आउंदा है। और सब तो वड्डी जगह इन्हां कोले है जमुना दे कंढे GT रोड ते। कम से कम दिल्ली जैसे शहर दे उन्हां कोलों जगह 100 एकड़ तो ते ज्यादा है, और सब भरी पई होंदी है। बड़ा भारी इकट्ठ। 4-5 दिन बाद उदों मेरे को आए सन, कहने लगे ज्ञानी जी अज 10 बजे टीवी जरूर देखना तुसी, दिल्ली दूरदर्शन ते तुसी एक दृश्य देखोगे। मैं की देखांगे? 10 बजे की आवेगा टीवी ते? कहने लगे साडे गुरु नूं अज नोटां नाल तोलिया जाना है, देखना तुसी। तुहानूं साडे गुरु की अजमत का पता चलेगा, महिमा का पता चलेगा। गलबात करदे पर उठ के चले गए, एकदम भज्जे। वाकई दूसरे दिन मैं देखा तराजू सी, एक दे चो आप बैठा, दूजे च नोट रखे गए, करंसी नोट। और ये सारे भारत ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होया, दिखाया गया। प्रचार करने का उन्हां दा एक ढंग। दूजे दिन आ गए, उदों तो एकदम उठ के चले गए। कहने लगे ज्ञानी जी देखिया सी? मैं कि तुसी कहा सी तो फिर मैं देखिया। कहने लगे हुण ते तुहानूं साडी गुरु की अजमत का पता चलिया ना। साडे गुरु नूं नोटां नाल तोलिया गया। मैं कि पहले मैनूं दसो ये जिहड़ी तुला है, ये जिहड़ी तराजू है, ये आलमे वजूद विच क्यों आई? बहुत लंबा समा नहीं होया। मैं कि इस तो पहले वस्तुआं दे बदले वस्तुआं दित्तियां जांदियां सन। मैं कि मैनूं ही याद है सन 46-47 में पिछों पाकिस्तान चों आया, मैनूं याद है अफगानिस्तान तो पठान लोग आउंदे सन, ड्राई फ्रूट बेचते सन साडे इलाके च। असीं एक छाबे दे च, एक पलड़े दे च चने दे देंदे सी, कणक, दूजे चों बादाम तोल के दे देंदे सन। पैसिਆਂ ਦੀ तो कोई गल ही नहीं सी। हुण भी पंजाब दे पिंडां च ते यूपी दे पिंडां चलदा है। असीं मकई दे देंदे सी, सानूं अखरोट दे देंदे सन। ते फिर ऐसा भी आउंदा सी 3 बकरियां दे दो, 1 गऊ ले लो, 2 गऊआं दे दो, 1 मੱਝ ले लो, 2 मੱਝਾਂ दे दो, 1 ऊँट ले लो, और 2 ऊँट दे दो, 1 इराकी घोड़ा ले लो। इस तरह सी, इस तरह हुंदा सी। वस्तुआं दे बदले वस्तुआं, चीज़ां दे बदले चीज़, चीज़ां दे बदले चीज़। फिर करंसी का चलन होया ते यह तुला आ गई, तकड़ी आ गई। एक छाबेद च वस्तुआं, दूजे च वट्टे तोल दे बाट, और कीमत करंसी नाल चुकानी, पैसे नाल चुकानी। यह सिलसिला आया। जो बाट ने वस्तु उस तो घट ना होवे ते तकड़ी का जन्म होया, बराबर हो जा। 2 पलड़े बराबर करने ने ताकि घट वध ना होवे। मैं कहा मित्रा मैनू दस, एक पलड़े तेरा गुरु बैठा ते दूजे पलड़े दे किन्ने क करंसी नोट सन? उन्हां दिनां भारत विच 1-1 दे नोट चलदे सन, भावें हुण भी पुराने चलदे पए ने।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਰਾਜ਼ੂ ਬਹੁਤ